Okay, so today we are going to solve one of the most asked question in the interview, that is valid parenthesis, and it is quite simple to solve using the stack data structure. Okay, so let's see what's the logic behind solving this question. Okay, so first of all, understand what's the question. Question tell us that find out the valid parenthesis. If it is a valid parenthesis, then return true. If it is not, then return false. Of what is valid parenthesis? Okay, so let's take these three example, 3 to 4 example. वैलिड पैरेंथेसिस मींस एवरी ओपनिंग ब्रैकेट हैज इट्स क्लोजिंग ब्रैकेट. अपने हर एक ओपनिंग ब्रैकेट को एक क्लोजिंग ब्रैकेट होना कंपलसरी है. अगर वो नहीं है तो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, और अगर वो है तो वो वैलिड पैरेंथेसिस है. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो फॉर एग्जांपल ये तो वैलिड पैरेंथेसिस है कि ओपनिंग को क्लोजिंग है, इसको भी ओपनिंग को अपने को दिख रहा है सब कुछ. ओके, लेकिन इस ब्रैकेट को ओपनिंग ब्रैकेट पे हमारा करली ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसको फॉल्स लिख लेंगे. सो दैट्स ऑल इज अवर क्वेश्चन. ओके, so now we are going to see what's the logic behind finding this means writing this code. Okay, so first of all, understand how we are going to solve this using this stack. So for example we have this question. Okay, तो अपने को फाइंड आउट करना है कि ये वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं. तो सिंपल, अब अंडरस्टैंड द लॉजिक हाउ वी कैन मतलब राइट इन द कोड एंड फाइंड द वैलिड पैरेंथेसिस. ओके, तो सबसे पहले क्या करने का, अपना ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग गिवन है, इसको हमारे स्टैक में पुट करने का. लेकिन स्टैक में हम क्या पुट करेंगे, सिर्फ हमारे ओपनिंग ब्रैकेट, नॉट अ क्लोजिंग ब्रैकेट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी सी ओपनिंग ब्रैकेट जस्ट पुट इट इन योर स्टैक. ओके, ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको स्टैक में डाल दिया, ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है इसको भी स्टैक में डाल दिया, और ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है इसको भी स्टैक में डाल दिया. अब यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, सो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आने के बाद क्या करना है. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यहाँ पे अपना ओपनिंग ब्रैकेट डाल देंगे, ये वाला यहाँ कौन सा आ रहा है, ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट और ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट. ओके, सो दिस इज हाउ वी पुट आवर ओपनिंग ब्रैकेट इन दिस स्टैक. ओके, सो बाय साइड अपन कोड भी लिखते जाएंगे, तो कोड के साथ साथ मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले क्रिएट अ स्टैक नेम कैर. अब वाई कैर, बिकॉज यहाँ तो स्ट्रिंग गिवन है, लेकिन अपने को अगर स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही करना पड़ेगा ना. सो दैट्स वाई वी क्रिएट अ स्टैक, कैर टाइप ऑफ स्टैक. ओके, सो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको एक नाम दे देंगे स्टैक. ओके, सो आफ्टर ऑल अपने को एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आपने एस डॉट लेंथ, मतलब उस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ अपने को ट्रैवर्स करनी है, और आई प्लस प्लस. ओके, दिस इज क्वाइट सिंपल. अब अपने को इसके बाद क्या करना है कि इफ अगर 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 अपने को ओपनिंग ब्रैकेट कहीं भी दिख जाता है कि एस ऑफ आई इज इक्वल टू हमारा तीनों में से कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट हो सकता है ना यार, हमें थोड़ा पता है, तो तीनों हम लिख देंगे इज इक्वल टू ये, और अब इसी को कॉपी कर लेंगे ना. ओके, पेस्ट. ओके, अगर इन तीनों में से अपने को कोई भी ब्रैकेट दिख जाता है तो अपने को क्या करना है, इसको सिंपली पुश करना है हमारे स्टैक के अंदर, सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट को. ओके, अब वाई उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई. ओके, तो सिंपली इसको अपने स्टैक के अंदर पुश कर दो. किसको पुश कर दो भाई, क्या पुश करना है वो तो बता दे. हाँ, तो एस ऑफ आई को पुश कर दो. ओके, ये हमने पुश कर दिया. या ये केस किस लिए था, ओपनिंग ब्रैकेट के लिए. ओके, ओपनिंग ब्रैकेट के लिए. अब अगर क्लोजिंग ब्रैकेट रहा तो क्या करना है, अब अगर क्लोजिंग ब्रैकेट रहा तो एल्स कंडीशन. अब अगर क्लोजिंग ब्रैकेट रहा तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि, अब मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, तो लॉजिक में हम क्या है कि सबसे पहले हमारा जो भी अगर ओपनिंग ब्रैकेट आए उसको स्टैक में पुट करेंगे, और इसके बाद अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा वो यहाँ आएगा, वो स्टैक के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने स्टैक को ऑलरेडी कंडीशन दी हुई कि वो क्लोजिंग ब्रैकेट है. ओके, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट इसके साथ मैच हो जाएगा, तो हम इसको पॉप कर देंगे. ओके, इसको पॉप कर दिया हमने, तो अब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एम्प्टी हो गया. अब हमारा जो ये हमारा क्या था, पहले टॉप एलिमेंट था, अब हमारा टॉप एलिमेंट पॉप हो गया. ये अपना अपना टॉप एलिमेंट और अरे में का जो लास्ट वाला स्टैक था, इसका टॉप एलिमेंट और एस ऑफ आई, ये दोनों सेम, मतलब ये हो गए क्या बोलते हैं, इसका ओपनिंग ब्रैकेट और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट मैच हो गया, मतलब ये दोनों एक टाइप के ब्रैकेट है, तो इसको हमने पॉप कर दिया. ओके, तो हमारा यहाँ तक ट्रैवर्स हो गया. अब ये ब्रैकेट देखते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये दोनों भी सिमिलर है, तो ये फिलहाल हमारा टॉप कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये पॉप हो चुका, ये वाला पॉप हो जाएगा तो हमारा टॉप ये हो गया. तो ये वाला और ये वाला ब्रैकेट भी सिमिलर है जो हमने पुश किया था अभी फिलहाल, तो इसका ही टॉप, स्टैक का टॉप और एस ऑफ आई,
एस ऑफ आई और स्टैक का टॉप, फिलहाल जो ये है ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसको भी हम पॉप कर देंगे, कर दिया पॉप। ओके, उसके बाद हमारा एस ऑफ आई क्या आ गया, एक ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो इसको हम, ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम इसको ऑब्वियसली हम पुश कर देंगे, तो इसको हमने यहाँ पे पुश कर दिया, तो हमारा न्यू में ये वाला पुश हो गया। ओके, तो अभी हमारा टॉप, बाद में हमारा टॉप क्या था, इसके वक्त ये हो गया, तो अब हमारा टॉप क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है जो अभी फिलहाल हमारा टॉप है। तो टॉप के लिए हम ये, इसके बाद एस ऑफ आई यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट ये सिमिलर टाइप ऑफ ब्रैकेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इसको भी हम पॉप कर देंगे। ओके, तो ये पॉप कर दिया, तो ये वाला भी पॉप हो गया। इसके बाद हमारा टॉप एलिमेंट क्या आ गया, ये वाला, ये हमारा हमारा टॉप एलिमेंट है फिलहाल। ओके, ये एक ही एलिमेंट है। और इसके बाद हमारा एस ऑफ आई लास्ट एलिमेंट क्या है, ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसका ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये दोनों भी सेम हो गए, तो ये भी पॉप हो गया। तो हमारा ओवरऑल लॉजिक क्या बताता है कि अगर एट लास्ट पूरा अरे ट्रैवर्स करने के बाद, सारे पॉप पुप करने के बाद, अगर हमारा अरे ये रहा, क्या बोलते हैं, एम्प्टी रहा, तो हमारा वैलिड पैरेंथेसिस है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इनवैलिड पैरेंथेसिस है, सिंपल। वो तो दूसरी एल्स कंडीशन होगी ना। तो सिंपली अपने को क्या करना है कि इफ, मतलब सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि स्टैक एम्प्टी है क्या भाई। इधर ही एम्प्टी है तो फिर तो खेल ही खत्म, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि बस सारे क्लोजिंग ब्रैकेट ही होंगे, ओपनिंग ब्रैकेट कोई आया ही नहीं होगा। ओके, इफ हमारा टैग जो है इज नॉट एम्प्टी, ओके, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो ओके, हाँ, तो एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कि इफ, अगर हम वहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे कि इफ हमारा स्टैक का टॉप, स्टैक डॉट टॉप इज, ओके कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ ये क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है इसका, ओके हाँ, तो इज इक्वल टू हमारा ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट एंड इसकी कंडीशन इज कि हमारा अगर स्टैक का डॉट, सॉरी स्टैक नहीं, माय मिस्टेक, एस ऑफ आई इज इक्वल टू हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। ये समझा आपको, मुझे पता नहीं समझाऊंगा। ओके, और कंडीशन, और कंडीशन, ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर, वेट, कि अगर हम ये ट्रैवर्स कर रहे हो कि एस ऑफ आई इधर हो गया, ये ओपनिंग ब्रैकेट इधर ट्रांसफर कर दिया, ये ओपनिंग ब्रैकेट इधर ट्रांसफर कर दिया, ये ओपनिंग ब्रैकेट इधर ट्रांसफर कर दिया, अगर हमारा एस ऑफ आई इज ये हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाता है हमारे इसके, मतलब सॉरी इक्वल टू नहीं हो जाता, अगर हमारा एस, इसका जो टॉप एलिमेंट है, फिलहाल ये हमारा टॉप एलिमेंट है, कि अगर हमारा इसका टॉप एलिमेंट इज इक्वल, सॉरी इक्वल टू नहीं, और ये जो ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है और जो हमारा एस ऑफ आई है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्या कर दो, बस इसको पॉप कर दो और हमारा टॉप तो ऑटो स्टैक के हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारा टॉप चेंज हो जाएगा। ओके, तो बस यही सिंपल कंडीशन है। ओके, तो इसको क्या कर दो, ये सेम, ये सारे कंडीशन आपने इसके लिए भी लिखने हैं, क्या बोलते हैं, सारे मतलब ब्रैकेट्स के लिए हमने बस सर्कुलर ब्रैकेट के लिए लिखा। ओके, इसको नीचे लिख लेते हैं। हाँ, तो इसके टॉप, हाँ ये वाला, अगर हमारा टॉप अगर ओपनिंग ब्रैकेट है और हमारा ये जो एस ऑफ आई है ये अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, एज सिंपल एज दैट, ये करली ब्रैकेट और ये है, तो सिंपली क्या कर दो, इसमें तो पॉप करना है अपने को। ओके, तो स्टैक डॉट पॉप कर दो। ओके, ये हमने पॉप कर दिया, और एल्स कंडीशन क्या है, एल्स तो फॉल्स से लिख दो ना, अगर नहीं है भाई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एल्स फॉल्स, फॉल्स क्या, फॉल्स क्या, फॉल्स हलवा है क्या, रिटर्न फॉल्स कर दो। ओके, हाँ, और ये होगी इस कंडीशन का इफ फॉल्स, अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो इस कंडीशन का भी एल्स लिख दो फॉल्स। अब ये तो हमने लिए, वाह, इधर भी रिटर्न फॉल्स। ओके, हाँ, रिटर्न फॉल्स। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, इफ एल्स कंडीशन हो गई कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो ये कर दो, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ये कर दो। अब ये सब होने के बाद क्या करना है, ओके, तो ये सब होने के बाद अगर एट लास्ट क्या, कि इफ हमारा स्टैक डॉट एम्प्टी, इफ स्टैक डॉट एम्प्टी हो गया, मतलब अगर एट लास्ट होके हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी रह गया, तो रिटर्न कर दो ट्रू, की वही तो हमारी कंडीशन थी ना यार, कि अगर एट लास्ट स्टैक एम्प्टी रहा तो ट्रू कर दो, या एल्स कंडीशन में क्या कर दो, एल्स कंडीशन में फॉल्स कर दो कि स्टैक तो एम्प्टी नहीं रहा भाई, वो तो भरे हुआ है, अभी भी कोई तो बैठा है उधर, उसको फॉल्स कर दो। ओके,
डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या बकचोदी करी है। ओके, तो पहले सबमिट करके देखते हैं। कुछ टेस्ट केसेस में एरर वेरर, सीधा सबमिट ही कर दिया, रन वन तो करना था। हाँ, एज एक्सपेक्टेड एरर ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, अब पहले रन करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। जो कि रन हो ही जाएगा बाय द वे। एस ऑफ आई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया भाई हमने। यहाँ पे एक्स्ट्रा का और लगा दिया, वाह। ये छोटे छोटे मिस्टेक है जो कि ऑब्वियसली हो सकते हैं। और रिटर्न फॉल्स के आगे सेमी कॉलन नहीं लगाया, वाह, ये तो छोटी मिस्टेक नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन नहीं लगाया मतलब। ओके, सो ओके, तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। ऑब्वियसली हम सबमिट भी कर सकते हैं, ये सबमिट हो भी जाएगा टेस्ट केसेस पास हो गए तो। सम टाइम्स नहीं होता, बाकी एवरी टाइम हो जाता है। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो एक मिनट, ये स्टैक की कॉपी, ओके सॉरी, ये वाला स्टैक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये स्टैक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ये करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहले तो 3 ब्रैकेट अपना ओपनिंग ब्रैकेट रहा, तो हम इसको सीधा सीधा हमारे स्टैक में पुट कर देंगे। ये तो सिंपल लॉजिक है। ओके, अब ये हमारा एस ऑफ आई यहाँ पे था, उसके बाद हाँ, ये हमारा एस ऑफ आई यहाँ पे था, माय मिस्टेक। एस ऑफ आई यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, ओपनिंग ब्रैकेट लिखा, स्टैक में डाल दिया, वापस ओपनिंग ब्रैकेट लिखा, स्टैक में डाल दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा, उसको हमारे स्टैक के टॉप से चेक किया कि अगर वो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या, सिमिलर ब्रैकेट है क्या, इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या, अगर है तो बस इसको स्टैक से गायब कर दिया। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट था, और यहाँ पे ये ब्रैकेट था, तो ये हमारा फिलहाल टॉप एलिमेंट था। अगर ये टॉप एलिमेंट था, ये ओपनिंग ब्रैकेट था, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट को दिख गया कि इसका जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो यहाँ पे है, तो ये इसको कट कर देगा, और अब हमारा ये टॉप ये है। ओके, फिर यहाँ से अपना आए एस ऑफ आई इधर ट्रैवर्स करके चला गया, तो ट्रैवर्स करते हुए इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग, मतलब इसका टॉप और एस ऑफ आई में ये हो गए मैचिंग ब्रैकेट हो गए। इसका ओपनिंग के लिए वो क्लोजिंग है, तो ये भी पॉप हो गया। तो ये अब यहाँ पे आया, तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट है। ओके, करली ब्रैकेट के बाद ये हमारा इतना ट्रैवर्स हो गया। अब यहाँ पे आया तो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम तो हमारे स्टैक में डाल देंगे भाई। ओपनिंग ब्रैकेट को हमने स्टैक में डाला, फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट, ये टॉप चेक किया और क्लोजिंग ब्रैकेट चेक किया, इसके ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसको पॉप कर दिया, इसको पॉप कर दिया, तो हमने हमारा ब्रैकेट क्या बचा, लास्ट वाला ब्रैकेट बचा, ये वाला। हम लास्ट वाले पे आ गए, तो लास्ट वाले में क्या है, ये वाला टॉप है, ये वाला टॉप इज इक्वल टू हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, सॉरी, ये वाला टॉप इज इक्वल टू हमारा एस ऑफ आई, मतलब इक्वल टू नहीं है वो, उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी कट हो गया, तो हमारा नो टॉप नो एम्प्टी, हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया तो दैट्स इट। अगर वही हमारी तो कंडीशन थी कि वैलिड पैरेंथेसिस कब होगा, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो वही हमारा वैलिड पैरेंथेसिस है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो नॉट वैलिड पैरेंथेसिस। दैट्स इट फॉर वैलिड पैरेंथेसिस। ओके, so you can see the code, that's we all right।